दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेट को आज हम रीड करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे किसी भी स्टेट को बहुत परफेक्टली रीड कर लेते हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसकी इकोनॉमिक और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, पर किसी स्टेट को डिफाइन करना बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आज इसी राज्य की अवधारणा को हम बहुत आसान शब्दों में, बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्य लोगों का वह समुदाय है जो एक निश्चित स्थान पर रहता है, जिसकी अपनी एक चुनी हुई सरकार होती है तथा उस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। तो राज्य लोगों का एक समुदाय है जो एक निश्चित स्थान या फिक्स्ड प्लेस पर रहता है, जो राज्य के लिए एक सरकार का निर्माण करती है तथा उस सरकार के पास एक सर्वोच्च शक्ति होती है। इसी प्रकार इसी परिभाषा से राज्य के तत्व निकल कर आते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व है जनसंख्या, यानी कि लोगों का समुदाय। लोगों का समुदाय या जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, एक निश्चित स्थान। किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित स्थान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो तत्व है वह अपनी एक चुनी हुई सरकार, यानी कि राज्य के पास एक चुनी हुई सरकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा तत्व है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति से अभिप्राय उस शक्ति से है जिसमें राज्य सरकार राज्य से संबंधित सभी निर्णयों को बिना किसी बाह्य दबाव के आसानी से ले सके। अब हम भारत के राज्यों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के पास अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश और मूल राज्यों में या पूर्ण राज्यों में जो मूलभूत अंतर होता है वो होता है सरकार का। जैसा कि भी मैंने बताया, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पास सरकारें हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। अब इन दोनों राज्यों में जो मूलभूत अंतर होता है वह होता है सर्वोच्च शक्ति का। जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें होती है उनके पास सर्वोच्च शक्ति का अभाव होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल बहुत बार कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दे रही और हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करने दे रही। तो केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो सरकारें होती है उनके पास सर्वोच्च शक्ति का अभाव होता है। और केंद्र शासित प्रदेश और जो पूर्ण राज्य हैं उनमें मूलभूत अंतर सिर्फ गवर्नमेंट के पास जो शक्ति होती है, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सिर्फ शक्ति का होता है। जो पूर्ण राज्य है उन्हें अपने राज्य में सभी प्रकार के कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के जो सरकारें होती हैं उनके पास अपने राज्य में कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। अगली वीडियो में हम इसी प्रकार राज्य के अगले तत्वों को बहुत अच्छे से समझेंगे, कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। Heavy on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes.